तो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका कन्या लगन का चार्ट है और अगर आपका गुरु और शनि का कंजक्शन आपके तीसरे घर में वृश्चिक राशि में अगर बन रहा है, तो इस कंजक्शन पर आप कैसे विचार करेंगे, कौन कौन से परिणाम या प्रभाव आपको इस कंजक्शन से नजर आएंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि गुरु और शनि का तीसरे भाव में कंजक्शन है, तो ये बहुत ही यूनिक और रेयर कंजक्शन है और ये कंजक्शन आपको जीवन में काफ़ी कुछ करने में सक्षम बनाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने और लाइफ में कोई भी प्रकार का चैलेंज अगर आपके जीवन में आ गया, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। लेकिन यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो मंगल हैं, तो मंगल की स्थिति भी अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी हो तो फिर ये कंजक्शन और भी आपको फेवर कर सकता है। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति में प्रतिभा बहुत ज़्यादा होगी, भले ही वो अपनी प्रतिभा को छोटी उम्र में पहचान ना पाए। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली जो आपका आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं या आपकी जो जो आपकी रुचियां हैं, हॉबीज हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें हमेशा और आप अपने खुद के बल पे, खुद की मेहनत के बल पे जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिल पाएगी। भले ही शुरुआत में थोड़ा सा जो ग्रोथ है आपकी लाइफ में स्लो रहेगी या सफलता मिलने की जो स्थिति है वो थोड़ी स्लो रहेगी। अब यहाँ गुरु कैसा बैठा है, शनि कैसा बैठा है, आपस में कितने ज़्यादा ये क्लोज हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु और शनि का कंजक्शन यदि किसी भी भाव में बनता है, तो वहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा स्लो होते हुए उस भाव को देखता है और उस भाव के लिए जातक को खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होती है या खुद ही उस पर्टिकुलर भाव के लिए उसको बल लगाना होता है। अब जो तीसरा घर है वो आपके कम्युनिकेशन का घर है, तो कम्युनिकेशन आपका काफी अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन यहाँ गुरु वक्री नहीं होने चाहिए, गुरु अपने मित्र राशि मंगल के ही घर में है। लेकिन शनि भी यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में है, शनि जो कि पंचमेश और आपके छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। तो आपको शनि इन दोनों ही भाव से अच्छी प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशली सिक्स हाउस से, क्योंकि शनि का जो मूल त्रिकोण घर है वो आपके छठे घर में पड़ रहा है, यानी जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे घर की है। अब जो गुरु और शनि का कंजक्शन है ये आपस में कितने ज्यादा क्लोज है, उतना ही ज्यादा आपकी जो मेहनत है वो सॉलिड होनी चाहिए, उतना ही ज्यादा आप परिपक्व होने चाहिए, समय के साथ साथ आप में मेच्योरिटी होनी चाहिए। गुरु यहाँ पे वक्री हो जाएगा तो अपना शुभ प्रभाव कम कर देगा या अपना शुभ प्रभाव खो देगा, फिर मंगल की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। या गुरु या शनि के साथ कोई प्लैनेट यदि स्थित है तो उसको जरूर ही विचार करिए। गुरु आपके चार्ट में फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं, तो गुरु मैरिज के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्त्रियों के केस में देखें तो गुरु उनके लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्त्रियों के केस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गुरु और शनि का कंजक्शन शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष ला सकता है या संघर्ष के बाद बड़ी सफलता ला सकता है। आपको बहुत ज्यादा पराक्रम का यूज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर मंगल भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो तो आप एक बहुत ही सॉलिड इंसान होंगे किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए। अब यहाँ पे लेकिन आपके चार्ट में आप देखिए कि आपके फोर्थ हाउस से लेके सेवंथ हाउस तक कौन कौन से प्लैनेट्स इन भाव में स्थित हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स ज्यादातर आपको यहाँ मदद ही करने वाले हैं ज्यादातर केसेस में। चाहे आपके जीवन में कितना भी ज़्यादा चैलेंज है, कोई भी ज़्यादा ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है जहाँ पर आप अच्छे से उस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे, तो गुरु फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड होने के नज़रिए से बिजनेस करने की स्थिति, बिजनेस के लिए थॉट्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस करने में थर्ड हाउस का भी बहुत ही बड़ा रोल है। अब यहाँ पे ऐसा कंजक्शन है तो शुरुआती जीवन में आपको कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है, जब आपका वैवाहिक जीवन स्टार्ट होगा तो पार्टनर के साथ हो सकता है तालमेल उतना अच्छा ना हो, मिसकम्युनिकेशन हो, पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जज नहीं कर पा रहा हो। वैसे तो देखा जाए तो आप भी डुअल साइन वाले हैं और आपका सप्तम भाव भी डुअल साइन वाला है, लेकिन यहाँ फिर आपके लगन और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी आपको विचार करना होगा, इसके बिना आप इसको पूर्णतया जज नहीं कर सकते। ऐसा कंजक्शन होने से आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, काफ़ी व्यवहारिक और बहुत ही गंभीर होगा, काफ़ी परिपक्व होगा। इसके साथ साथ हो सकता है बातचीत में वो थोड़ा कड़वा हो या सीधी बात बोलने वाला हो। मानसिक तौर पे आपका जीवन साथी काफ़ी मजबूत होगा, आपको वो मोटिवेट करने या आपको गाइड करने में काफ़ी सक्षम होगा। आपका जीवन साथी काफ़ी खोजी प्रवृत्ति का, बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने वाला हो सकता है, रहस्यमयी हो सकता है, आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाला हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगी, आपका जीवन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपका जो रिश्ता है वो ज़्यादा व्यवहारिक होता जाएगा, जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी समय के साथ। तो आप सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को विचार करिए और लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार करिए। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी पर्याप्त रूप से प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, जैसे चंद्रमा बैठेगा, शुक्र वगैरह बैठेगा अगर यहाँ पर, तो आपके लिए मैरिड लाइफ फिर अच्छी होने के चांसेस भी हैं।
इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन साथी आने के बाद में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासन ला सकता है। जीवन साथी आपके कम्युनिकेशन को बढ़ा सकता है। आपका पार्टनर हालाँकि थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला हो सकता है। और फिर सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। संवाद में हमेशा आप बहुत ज़्यादा स्पष्टता रखेंगे, अपने संवाद को लेके, कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी गंभीर रहेंगे। ऐसा अगर कंजक्शन बन रहा है थर्ड हाउस में, तो जातक डेटा एनालिटिक्स में जा सकता है, जातक रिसर्च में जा सकता है, जातक एक अच्छा साइंटिस्ट जासूस बन सकता है, शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ कार्य कर सकता है, एक अच्छा विश्लेषण करता वो बन सकता है, एक अच्छा लेखक या पत्रकारिता के फील्ड में वो जा सकता है, एक अच्छा खोजी पत्रकार हो सकता है, वो ब्लॉगर हो सकता है, गंभीर विषयों पर लिखने वाला एक राइटर हो सकता है, या वो आध्यात्मिक विषयों पर लिखने वाला भी एक राइटर अच्छा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान होगा और दूसरों को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से देगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी वो बन सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आते हैं और शनि यहाँ में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन लाने का कार्य करेंगे जो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन ऐसा है जिसमें आप अपने कैरियर में कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। तो आप कानूनी रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे, या कानून का आपको नॉलेज अच्छा होगा, वकालत वगैरह आप कर सकते हैं, कोई कानूनी सलाहकार बन सकते हैं। अब आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपका फेम है, आपका जो जो रुतबा है, या जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में देखिए थर्ड हाउस यहाँ इन्वॉल्व होने से जातक में जो उसका पर्सनल जो उसका टैलेंट है, कौशल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करे, लेकिन वो अपने दम पे क्या कुछ कर सकता है, उसमें नेचुरली कितना ज़्यादा टैलेंट है। ऐसा व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता है, कोडिंग वगैरह वो सीख सकता है, जैसे जो लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं कोडिंग वगैरह से रिलेटेड। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक काफी ज्यादा कर्मठ और मेहनती होगा, लेकिन शुरुआत में हो सकता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो। जातक की लाइफ में लगभग 36 की उम्र के बाद में काफी अच्छी प्रगति होगी। जातक अच्छा समाज में प्रतिष्ठित होगा, सम्मानित होगा, और आर्थिक रूप से वो अपने खुद के प्रयासों से सक्षम बन पाएगा। ऐसे जातकों के अक्सर जीवन में काफी ज्यादा ट्रेवलिंग होने के भी चांसेस होते हैं, और इवन वो विदेश यात्रा भी काफी अच्छे से करते हैं। ऐसे जातक मेनली अपने कैरियर पे फोकस्ड ज्यादा रहेंगे पारिवारिक मामलों की तुलना में। फिर लेकिन जब पारिवारिक मामलों की बात आती है तो आपके फोर्थ हाउस और आपके सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को विचार करिए, और पंचम और छठे घर में बैठे प्लैनेट को भी विचार करिए। मान लो कोई भी प्लैनेट यदि आपके फोर्थ हाउस में स्थित है तो वो जरूर ही आपके टेंथ हाउस पे अपना प्रभाव डालेगा। साथ में वो अब क्योंकि बृहस्पति के घर में आ गए, तो बृहस्पति के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उस पर्टिकुलर ग्रह का कारकत्व कैसा है, वो कितना ज्यादा आपके सुख स्थान को प्रभावित कर पा रहा है, क्या वो एक क्रूर ग्रह है, क्या वो एक शुभ ग्रह है। ज्यादातर स्थितियों में कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठेगा तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम लाएगा एक क्रूर ग्रह की तुलना में। लेकिन यहाँ जब वो दृष्टि डालेगा कैरियर स्थान पर, टेंथ हाउस पर, तो वो आपके फेम को बढ़ा सकता है। जैसे कोई प्लैनेट मान लो पंचम में बैठेगा, पंचम भाव वैसे शनि का, और शनि की दृष्टि में भी वो रहेगा यहाँ पर, तो उस प्लैनेट विशेष के केस में आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा, बहुत ही संयमित तरीके से आप कोई भी काम के बारे में सोचेंगे या कोई भी काम को करेंगे। तो यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी प्लानिंग्स पे पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस पे पड़ेगा। यहाँ बैठा प्लैनेट डायरेक्टली आपके 11वें घर को जरूर प्रभावित करेगा। तो वो आपकी अर्निंग्स को, आपके पैसे को लेके जो आपकी सोच है, आपके नेटवर्क को प्रभावित करेगा। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस में बैठा प्लैनेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके रूटीन को निर्धारित करेगा, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपके रिश्तों को निर्धारित करेगा, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी वो काफी इंपैक्ट डाल सकता है। तो कोई एग्रेसिव प्लैनेट, कोई काफी फायरी ग्रह अगर यहाँ बैठे तो वो ज्यादा अच्छा कर सकता है आपके लिए। फिर उसकी दृष्टि रहेगी ट्वेल्थ हाउस पे, तो ट्वेल्थ हाउस को भी वो काफी ज्यादा प्रभावित करेगा, और ट्वेल्थ हाउस प्रभावित होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी काफी प्रभावित होगी। फिर बात आती है सप्तम भाव में बैठे प्लेनेट की। मान लो कोई प्लेनेट आपका सप्तम में बैठा है, तो वो डायरेक्टली आपकी पर्सनल इमेज को प्रभावित करेगा, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को प्रभावित करेगा, आप में वो लीडरशिप की क्षमता को प्रभावित करेगा, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उन चीजों को प्रभावित करेगा। इसके बाद अगर हम इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुरु सबसे पहले अपने घर पे ही प्रभाव डालते हैं अपना। तो वो आपके मान सम्मान को बढ़ाने, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी। गुरु का अगर वक्री प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, मान लो आपके गुरु वक्री होकर बैठे हैं, तो आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। गुरु यहाँ पर अगर कोई अशुभ प्लैनेट पे बैठा होगा, तो अगर गुरु वक्री नहीं है तो यहाँ भी वो आपको काफी सपोर्ट कर पाएगा। मैरिड लाइफ रिलेटेड कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी कल को कोई विवाद होता है, या ऐसी कोई संभावना बनती है, तो गुरु इसमें अच्छा समायोजन ला सकता है, या एक अच्छा तालमेल आपका बना सकता है पार्टनर के साथ। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की वजह से आपके रिश्ते पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा।
गुरु की दृष्टि नवम भाव पे होगी जहाँ शनि की दृष्टि भी है। तो अब देखना पड़ेगा कि शनि और गुरु आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि गुरु यदि ज़्यादा क्लोज है शनि के, तो निश्चित तौर पे आपकी लंबी दूरी की यात्रा होने, विदेश यात्रा होने, विदेश में सेटलमेंट के बारे में सोचने या हायर स्टडीज़ के लिए ये कंजक्शन आपको सपोर्टिव रहेगा। ऐसा गुरु आपके ज्ञान को लगातार बढ़ाएगा और आपकी मैच्योरिटी को भी। गुरु की दृष्टि फिर आ जाती है 11वें घर पे। 11वें घर पे गुरु की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये गुरु का अपना उच्च का घर है। उच्च का घर होने से अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है या मान लो यहाँ पे कोई बृहस्पति का मित्र ग्रह ही प्लेस्ड हो, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए धन के मामलों में, आपके मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट के मामलों में और अन्य मामलों में भी, जो भी आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो अब आप अपने ज्ञान का प्रयोग कितना करते हैं, अपनी क्षमता का प्रयोग कितना करते हैं, या दूसरों से आपको सहायता प्राप्त करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो शनि सबसे पहले अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे जहां पर वो अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, और वैसे भी जो मकर राशि है उस पर शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, स्पेशली ये तो तीसरी दृष्टि है। तो संतान के प्रति बहुत प्रैक्टिकल रिश्ता रहेगा, जो भी आपकी सोच होगी, थिंकिंग होगी, वो काफी प्रभावित होगी। तो आप जितने प्रैक्टिकल रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा। शनि का दृष्टि यहाँ पड़ने से आपकी मेंटलिटी, आपका सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका और आपकी शुरुआती एजुकेशन, संतान के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। शनि का जो यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, शनि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देगा अपने लक को अपने मेहनत से बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करवाएगा और आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। अगर शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, अगर शनि का प्रभाव गुरु पर ज़्यादा है, तो आपको अपनी खुद की मेहनत से ही अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। इसके साथ साथ फिर देखा जाए तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे शनि का प्रभाव बेसिकली आपको विदेश से जोड़ सकता है, अध्यात्म से जोड़ सकता है। गुरु का कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर है या गुरु कितने ज़्यादा क्लोज है, उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति होने के चांसेज होंगे। साथ में ये मैरिड लाइफ को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि गुरु का स्वयं का प्रभाव सप्तम पर है। लेकिन शनि का 12वें घर पर प्रभाव होने से आपका 12वां घर आपका बेडरूम है, इसलिए हो सकता है पार्टनर के साथ आप अपने रिलेशनशिप से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। फिर सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाता है इनकी महादशा का, क्योंकि गुरु और शनि मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके जीवन का आधा पीरियड कवर कर देते हैं। इस वजह से मान लो किसी की गुरु की महादशा उसके लगभग 20-25 की एज तक अगर आती है और कंप्लीट हो जाती है, तो निश्चित तौर पे गुरु की महादशा पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और फिर आपको शनि की महादशा भी भोगनी पड़ेगी। लेकिन किसी का अगर शनि की महादशा में जन्म हुआ है या किसी की शनि की महादशा 20-25 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाए, तो हो सकता है उसको इस जीवन काल में फिर गुरु की महादशा नहीं देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे इनकी महादशा का रोल काफ़ी बड़ा है और इनके गोचर का भी। तो ऐसा कंजक्शन होने से शुरुआत में आपके लिए कुछ बाध्यताएं हो सकती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक समय बाद आप बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे, आपके पास नॉलेज अच्छा होगा, आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। बस आपको एक सही रास्ते पे चलना होगा ईमानदारी से, और मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए।